क्योंकि सवाल उठाना है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को किसी न किसी तरह से कटघरे में खड़ा करना है, तो करते रहिए। हमने जिनको आमंत्रित किया वो आए थे। कि पार्टी में टूट की जो खबरें चलाई जा रही हैं वो गलत है। और किससे मिलने के लिए गए? लालू प्रसाद यादव जी से मिलने गए क्या? नाराजगी तो पारिवारिक विषय होता है, उसको कैमरे के सामने और माइक के सामने तो डिस्कस नहीं किया जाता है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पुत्रवधू के विषय में एक खबर चलाई गई, उनको उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। किसी मीडिया ने इस बात की भी कोशिश नहीं की कि कम से कम पार्टी का ऑफिशियल पक्ष जाना जाए। 4 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद हम लोगों से पूछने के लिए आ रहे थे कि ये खबर सही है। ये बात तो आपको न्यूज चलाने से पहले पूछनी चाहिए थी। मैं भी उसका आमंत्रित सदस्य था और मेरे सामने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर इस बात को एप्रिशिएट किया गया, जिसमें परिवारवाद का आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ जिसको विधायिका बनाया गया है, जिनको विधायक का पद दिया गया है, वो किचन से निकल कर आई है क्या? काराकाट लोकसभा चुनाव में हमारे मंत्री आदरणीय दीपक प्रकाश जी का उस समय क्या योगदान था, इसकी कभी कोई चर्चा नहीं करता। राजनीति छोड़ दूंगा पर उनके साथ नहीं जाऊंगा। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। ये बोल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो का। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा और उनके विधायकों के बीच संबंध जो है वो टूट चुका है। ऐसे में इस खबर को अब हवा मिलती नजर आ रही है। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत के लिए हमारे साथ आरएलएम से नितिन भारती जी हैं। क्या चल रहा है पार्टी में? एक तरफ कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, अब रामेश्वर महतो कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ देंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। कैमरे के सामने आकर उनका ऑफिशियल बयान है कि पार्टी में टूट की जो खबरें चलाई जा रही हैं वो गलत है और मेरी कुछ नाराजगी है। तो नाराजगी तो पारिवारिक विषय होता है, उसको कैमरे के सामने और माइक के सामने तो डिस्कस नहीं किया जाता है। तो हमें इतनी राजनीतिक शुचिता समझाई गई है कि जब नाराजगी का कोई विषय हो तो उसको परिवार के अंदर के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाता है। ये बात तो वहीं खत्म हो गई। अब रह गई बात कि अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पुत्रवधू के विषय में एक खबर चलाई गई, उनको उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। किसी मीडिया ने इस बात की भी कोशिश नहीं की कि कम से कम पार्टी का ऑफिशियल पक्ष जाना जाए और न्यूज चलाते गए। और 4 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद हम लोगों से पूछने के लिए आ रहे थे कि ये खबर सही है। ये बात तो आपको न्यूज चलाने से पहले पूछनी चाहिए थी। तो अभी कौन सी मीडिया किस आधार पर क्या चला रही है? कोई ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो उनका ही है, ये क्या मतलब इसका? मैं ऑफिशियल बयान पर विश्वास करता हूं। उनका ऑफिशियल बयान जो उन्होंने कैमरा के सामने आकर विभिन्न चैनलों पर जो दिया है वो यही दिया है कि पार्टी में टूट की खबर गलत है, उनको बागी कहना गलत है। उनकी कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक शुचिता का आधार यही कहता है कि नाराजगी की विषय परिवार के अंदर की जाती है, ढिंढोरा पीट कर नहीं की जाती। खबर सीधी कही जा रही है कि बगावत कर रहे हैं अब विधायक, आरएलएम में टूट मच गई। नहीं, विधायक कभी जब सामने आकर ऐसा कहें तब ये इस तरह की खबर पर हम क्यों विश्वास करें? उन्होंने जो बात कैमरा के सामने आकर कही है, मैं उस आधार पर बात कर सकता हूँ। राजनीति में दीपक प्रकाश का आना थोड़ा सा इस वक्त परिवारवाद की तरफ मोड़ ले रहा है। तमाम पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अब परिवारवाद शुरू हो गया। रामेश्वर महतो को लेकर जो खबर आ रही है उसमें ये कहा गया कि नाराजगी बेसिकली जताई जा रही है कि दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिया गया। देखिए, नाराजगी का तो कई कारण हो सकता है लोगों का। लोगों के अंदर अपनी क्या इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति हुई है कि नहीं, वो भी एक कारण हो सकता है। ऑफिशियली मैं ये बात कह सकता हूँ कि जिस समय यह निर्णय लिया गया उस समय उच्च स्तरीय समिति में बैठकर ये निर्णय हुआ। मैं भी उसका आमंत्रित सदस्य था और मेरे सामने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर इस बात को एप्रिशिएट किया गया, जिसमें चारों विधायक भी शामिल थे। अब उसके बाद के समय में क्या हुआ नहीं हुआ ये वही लोग बेहतर बता सकते हैं, वही लोग, मतलब जिसका नाम आप ले रहे हैं आदरणीय रामेश्वर महतो जी का। लेकिन मैं ये जानता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी में टूट या बगावत करने वाले विषय का उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन किया है। इसलिए मैं उनके ऑफिशियल बयान को ही आधार मानकर कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है परिवारवाद का, उस पर क्या कहेंगे? पहले बेटे नहीं, विपक्ष को परिवारवाद का आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ जिसको विधायिका बनाया गया है, जिनको विधायक का पद दिया गया है, वो किचन से निकल कर आई है क्या? ये किचन से निकाल के मुख्यमंत्री बना दिया गया है? या जिसके योग्यता पर तरह तरह के सवाल उठते हैं उसको एकाएक उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है? ऐसा कोई उदाहरण है क्या? परिवारवाद की परिभाषा को ठीक से समझने की जरूरत है। परिवारवाद की परिभाषा को योग्यता के आधार पर आंकने की जरूरत है।
हमारे यहाँ जिन लोगों का चयन हुआ है उनको उनकी योग्यता के आधार पर चयनित किया गया है। हमारे यहाँ जिसको मंत्री का पद दिया गया है उसमें संगठन की कला है। सासाराम का जो विधानसभा चुनाव था उसका पूरा मैनेजमेंट देखने वाला व्यक्ति कौन था? मीडिया ने कभी इसकी चर्चा तो नहीं की, कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। काराकाट लोकसभा चुनाव में हमारे मंत्री आदरणीय दीपक प्रकाश जी का उस समय क्या योगदान था, इसकी कभी कोई चर्चा नहीं करता। तो ये सेलेक्टिव होने की क्या जरूरत है? हमने ये देखा है कि पिछले कई सालों से उनके कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से घुल मिलकर उन्होंने काम किया है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में ये डिमांड थी कि उनको मुख्य राजनीति में लाया जाए। और अपने कार्यकर्ताओं की बात मान लेना किसी पार्टी के लिए अपराध हो गया? ये कौन तय करेगा? हमने अपने कार्यकर्ताओं की डिमांड के आधार पर यह फैसला लिया है और हम पूरी मजबूती के साथ इस फैसले के साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो आने वाले समय में सब शांत हो जाएंगी। आप ही के गठबंधन का दल है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। उनके संस्थापक जीतन राम मांझी कुछ समय पहले ये बयान दे रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों किसी चीज की मांग करेंगे, उनका तो पूरा परिवारवाद चल ही रहा है, उनका बेटा भी मंत्री है, सब कुछ है उनके पास, तो वो क्यों मांग करेंगे किसी चीज की? जीतन राम मांझी जी काफी सीनियर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं उनके किसी वक्तव्य पर कोई स्टेटमेंट दूं। वो आदरणीय है, लेकिन आरोप तो लगा रहे हैं ना, आप ही की पार्टी के एक दल है। ठीक है, वो आदरणीय नेता है, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। उन पे नहीं बोलना चाहेंगे? क्यों बोला जाए अनावश्यक किसी विषय पर? अच्छा, आपकी पार्टी में अभी सब कुछ ठीक है? जो खबरें चल रही है वो उसको आप खारिज कर रहे हैं? सिरे से खारिज कर रहा हूँ। विधायक खुद खारिज कर रहे हैं, आप ही लोगों के कैमरा के सामने आके कर रहे हैं। ये हमें बगावत की बात करना गलत है, टूट की बात करना। जब हमारे विधायक ही यह कह रहे हैं तो हमें क्यों बोलने की जरूरत है? वो बिल्कुल सही कह रहा है। सर, लिट्टी पार्टी बहुत चर्चा में रही इन दिनों। इतना तो बिहार का लिट्टी फेमस नहीं हुआ जितना उपेंद्र कुशवाहा जी का लिट्टी पार्टी फेमस हो गया कि कोई विधायक नहीं आया। क्या हो गया था उसको? अब जैसे आप इंटरव्यू लेने के लिए आए, मैं प्रवक्ता हूँ, आप पत्रकार हैं। अब यहाँ पर कोई किसान मोर्चा का आदमी आके बैठ जाए और हमारे बीच आके चर्चा करने लगे, इसकी कोई जरूरत है? पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता मैं हूँ, आप अपने चैनल की तरफ से अधिकृत हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं। अब वो जो लिट्टी पार्टी थी वो सीनियर पत्रकारों के लिए थी। अच्छा। उसमें पार्टी का कोई नेता नहीं था, मीडिया से जुड़े हम लोग 2-4 लोग थे। तो हर जगह हर आदमी का होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन सवाल जरूरी है, क्योंकि सवाल उठाना है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को किसी न किसी तरह से कटघरे में खड़ा करना है। तो करते रहिए। हमने जिनको आमंत्रित किया वो आए थे। और रह गई बात इन सारी चीजों की, वो मीडिया के लिए जो मीडिया के सीनियर लोग थे उनको आमंत्रण दिया गया तो वो आए थे। इसमें कोई विषय ही नहीं होना चाहिए। बोला गया कि पार्टी छोड़कर और नितिन नवीन से मिलने चलेगा। अब ये तो हद बात हो गई है। मतलब मिले दिन में, रात में कार्यक्रम था, वो अलग अलग विषय है। और किससे मिलने के लिए गए? लालू प्रसाद यादव जी से मिलने गए क्या? नितिन नवीन जी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और उसमें से जो हमारे एमएलसी हैं वो तो उनके सहकर्मी भी एक तरह से रहे, वो विधायक थे, ये एमएलसी थे। आदरणीय रामेश्वर महतो जी की बात कर रहा हूँ। अगर वो उनसे जाकर मिले तो अपराध कैसे हो गया भाई? वो एनडीए के बड़े नेता हैं, उनसे जाकर मिलना औपचारिकता थी, मिले, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, इसमें गलत क्या है? इसको क्यों इशू बनाया जाए? आपने कहा कि नाराजगी है वो दूर की जाएगी। नाराजगी का कारण जो अभी तक चल रहा है वो है यही जो मैंने बोला, दीपक प्रकाश का। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि उनकी कोई नाराजगी है। अच्छा, उनकी तरफ से नहीं है ये नाराजगी? उन्होंने ऐसा कहा मीडिया के सामने, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया से नाराजगी तो दूर नहीं होगी। उसके लिए जो उचित प्लेटफॉर्म है वहां बातचीत होनी चाहिए। आप लोगों के बीच अभी तक कोई ऐसा मतभेद नहीं है? क्यों मतभेद होगा? हमारे आदरणीय विधायक है, मतभेद क्यों होगा हमारी तरफ से? हमने उनको चुना, हमने उनको सिंबल दिया, हमने सिलेंडर छाप कर उनको जीत में हमने मदद की, वो जीत गए। उनको इस पार्टी के साथ, वो हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ है, तो हमें नाराजगी क्यों होनी चाहिए? क्यों होगी नाराजगी? ये मीडिया में या जो कुछ लोग ये चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से कमजोर हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा फिर से हाशिए पे चले जाएं, इस बार उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल लेंगे। बयान में ये भी चला है कि विधायकी पद को छोड़ने की भी बात कर रहे हैं रामेश्वर महतो, कि विधायकी पद छोड़ देंगे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाएंगे। एक तो
कैमरा के सामने आकर जब तक कोई बात उनकी मैं नहीं सुनूंगा, ये ऑडियो वीडियो वायरल ये सब से मैं कोई कमेंट नहीं करना। उन्होंने जब एजेंसीज और चैनल्स को बुलाकर जो बात कही है, मैं उस पर ही अपनी कोई बात रखूंगा। ऑन कैमरा जब तक बयान नहीं देंगे अपनी बात। वो इस तरह की उलट पुलट बात पे मैं, क्योंकि उस पर उसके ऑथेंटिसिटी पर सवाल है, उसकी सच्चाई पर सवाल है। अब मैं किसी मीडिया पर कोई सवाल नहीं करना चाहता, और ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि किसी सूत्र को मैं कुछ और बोलूं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऑफिशियल बयान उनकी तरफ से आएगा, मैं उसी पर बात करने के लिए अधिकृत हूं। चलिए, नितिन भारती जी हमारे साथ थे। रामेश्वर महतो को लेकर जो खबरें चल रही थी कि पार्टी में टूट हो चुकी है, और रामेश्वर महतो ये बयान दे रहे हैं कि राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन अब उपिंदर कुशवाहा के साथ नहीं जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।